रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश और झालाबारी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई, दरख्त उखड़ गए। रावलपिंडी में बारिश से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मर्दान में तेज हवाओं के साथ बारिश और झालाबारी। स्वात, वीरबला, अटक, एबटाबाद, मानसेरा और गिरदुनवा में भी बारिश, खैमे उखड़ गए। पंजाब के बेशतर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में मौजूद है। सिस्टम से फिलहाल पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजारत खजाना के जराये का कहना है IMF वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली पर इजाफी सब्सिडी देने की तजवीज़ पर रजामंद नहीं हुआ। IMF ने कहा बजट में सस्ती बिजली देने के लिए इजाफी सब्सिडी ना दी जाए। 5 सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा माली साल जीरो इनफ्लो पर रखा जाए। आइंदा माली साल बजट टैरिफ में बर वक्त इजाफा करना होगा। IMF ने गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर अमल करने पर जोर दिया। IMF ने FBR रेवेन्यू टारगेट 14,050 से 14,100 अरब रुपए तक मुकर्रर करने की जुज़वी रजामंदी जाहिर कर दी। अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखी जाए। सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ 1.6% मुकर्रर। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं, मुआशी पॉलिसी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए। नितिन पोटर ने पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत को मस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान के साथ मुशावरत का मकसद कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना था। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सेशन अदालत में पेश। जज और तमाम अफराद को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। जज यलमार गनी ने कहा कि आपको भी बहुत मुबारक हो। वकील के जरह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 28 अप्रैल को बानी PTI ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबार में उसी तकरीर से मुताल्लिक़ खबर शाया हुई। मुझ पर बददयानती का इल्ज़ाम आयद किया गया। 10 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया। ये सीधा साधा केस है। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के वकील के वज़ीर आज़म पर जिरह जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा कहना है वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत बहरान में दोस्त ममालिक की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। शहबाज शरीफ 29 से 30 मई तक ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फौजदार में भारत के हुक्म पर फितनाल हिंदुस्तान ने बच्चों पर हमला किया। दहशतगर्दों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। DGI-SPR की भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा ये है भारत का मकरूज चेहरा, बच्चों मजदूरों को शहीद कर रहे हैं। इनका बलूचियत या पाकिस्तानियत से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग करना शुरू कर दी। कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं हो रहा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। इस साल बलूचिस्तान में 200 दहशतगर्द हलाक किए। रवा साल मजमूई तौर पर 747 दहशतगर्द हलाक हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने के लिए महरंग आईं। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी में मीडिया महरंग बलोच यकजहती कमेटी का शैतानी चेहरा बेनकाब करे। India brazenly kills and maims civilians in Indian-occupied Jammu and Kashmir, carried out blatant aggression against civilians in Pakistan, and sponsors terrorism and assassination in my country and across the globe.
पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत ने दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, भारत इसे जंग का हथियार न बनाए। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। भारत पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात से क्यों भाग रहा है? 6 से 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत का इर्तिकाब किया। भारत के बलशडाल हमलों में 40 पाकिस्तानी शहीद, 121 जख्मी हुए। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करेगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमलों के खिलाफ सिखों ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। स्विट्जरलैंड की सख्त तंजीम MAAR का भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात की दरख्वास्त। सिख तंजीम का कहना है, ननकाना साहब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। पाकिस्तानी अफवाज ने ननकाना साहब पर भारत के ड्रोन हमले को कामयाबी से पसपा किया था। मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मंसूख कर दिए जाएंगे। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 5 साल के लिए नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डालने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट कवानीन मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। डिपोर्ट होने वालों से आइंदा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। भारत वज़ारत दिफा के तहत बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी का कहना है, बांग्लादेश ने बहरी जहाज की तैयारी के $21 मिलियन का दिफाई मुआहिदा मंसूख किया है। चंद रोज पहले भारत ने बांग्लादेश की बाज़ मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया, यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहिदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होगा। यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। मोबाइल फोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है, अमेरिका के साथ धमकियों के बजाय एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तिजारत मिसाली है और उसकी बुनियाद धमकियां नहीं बल्कि बाहमी एहतराम होना चाहिए। मोदी की खारजा पॉलिसीज के बायस भारत में गैर मुल्की सरमाकारी दाव पर लग गई। माली साल 2024 और 25 में भारत की गैर मुल्की सरमाकारी की शरह 96% गिर गई। गैर मुल्की सरमाकारी $10 अरब से गिरकर $353 मिलियन पर आ गई। गैर मुल्की सरमाकारों ने सरमाया दूसरे मुल्कों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने वफाक से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा, सिंध के पानी का रोना डालने वालों ने कराची को प्यासा मार रखा है। पानी की अदम दस्तयाबी सूबाई हुकूमत, वाटर कॉरपोरेशन और टैंकर माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। वफाकी हुकूमत लावारिस शहर के जख्मों पर मरहम रखने के लिए किरदार अदा करे। पाक भारत जंग जो अभी हमारी पिछले दिनों हुई है, के बाद अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की तरफ पहले भी लोग नजरें करते थे, अब ज्यादा करते हैं। हमारी आर्मी ने अपनी प्रोफेशनल स्किल दिखाई है, एयरफोर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी का स्किल का मुजाहरा किया है। अब तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं।
पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कलदम BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है। फौजदार में बच्चों को निशाना बनाया। गजा के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना पड़ेगा। 1 जून को हैदराबाद में बड़ा मार्च होगा। गिलगित बाल्टिस्तान में लापता होने वाले 4 सयाहों की गाड़ी और लाशें मिल गई। नौजवानों की गाड़ी स्कर्दू रोड पर नाले के करीब से मिली। चारों दोस्तों का ताल्लुक गुजरात से है। गाड़ी गिलगित से स्कर्दू जाते हुए खाई में गिर गई थी। चारों दोस्त 12 मई को गुजरात से निकले थे। शिकारपुर के नवाई इलाके में 14 साल लड़के से ज्यादती में मुलविस 2 मुलजमान तनवीर जाफरी और जवाद हकड़ू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक की है। मुलजिम तनवीर जाफरी ASI का बेटा। मुलजमान की तलाश जारी है। वजीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सैलाब से मुतासरा 3200 देहात में सहूलतें फराहम कर रहे हैं। 1,20,000 मुस्तहकीन के बैंक अकाउंट्स खोले गए। तकरीबन 7.5 लाख मकानात की बुनियाद मुकम्मल। 5 लाख घरों की तकमील आखिरी मराहिल में है। हाउसिंग मंसूबे से 10 लाख से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात आज होंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है शर्जील मेमन ने मुज़ाकरात की पेशकश की है। एहतजाज रैली का वक्त तब्दील करके 4:30 बजे कर दिया। अफाम और तफहीम से मामला हल ना हुआ तो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। The continued suffering of the Palestinian people, the unfolding humanitarian catastrophe in Gaza, and the systematic erosion of the objective of the two-state solution through illegal settlements and various other unilateral measures by the occupying power demand a resolute international response. पाकिस्तान का फलस्तीन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हिमायत का इरादा। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा गजा में मुकम्मल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट रसाई होनी चाहिए। आलमी बरादरी 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ट्रंप इंतजामिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा को दाखिले न देने का फैसला मुअत्तल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। हार्वर्ड इंतजामिया ने कहा इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी और 7,000 गैर मुल्की तलबा पर असर पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोपहमा नाइला क़यानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खराज तहसीन। चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तानी ख़वातीन बासलाहियत हैं, मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी खेलों के हर शोबों में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। कोपेमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी ख़वातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वियत है। वतन से मोहब्बत का भरपूर इज़हार। एक और कौमी नगमा हर लहजा है तैयार हम जारी कर दिया गया। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खिराज तहसीन पेश किया गया है। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। एडिलेड में इवेंट के फाइनल में मलेशिया के जंगली को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। अशरफ की फतह का स्कोर 11-8, 12-10 और 11-9 रहा। PSL पर किसकी होगी हुक्मरानी, टाइटल जीतने की जंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 साल बाद तारीख दोहराने के लिए तैयार। लाहौर कलंदर्स की तीसरी बार चैंपियन बनने पर नजरें। एक्शन से भरपूर फाइनल कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर्स ने दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद को आउट क्लास किया। 203 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 107 रन पर ढेर हुई। PSL के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
प्रोग्राम में हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तस्दीर तब से शायर अली आज बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम मदामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। अमेरिका में आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है? यूके में हमेशा जब भी फिल्म लगती है ये हमारी सबसे बड़ी टेरिटरी है और बहुत लोग यहाँ पे फिल्म देखने जाते हैं। पिछली फिल्म्स की तरह इसमें भी अच्छा रिस्पांस आएगा। जितना मैंने यूके देख लिया इनकी बदौलत वो कोई भी नहीं देख सकता। ARY की फिल्म लव गुरु की कास्ट अमेरिका के बाद लंदन पहुंच गई। फिल्म के हीरो हुमायूं सईद ने कहा, लंदन में हमारी टीम को हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला। माहिरा खान बोली, फिल्म की बदौलत लंदन का चप्पा चप्पा छान मारा। टेंशन के माहौल में खुशियां बांट रहे हैं। फिल्म में रोमांस कॉमेडी है, ट्रेजेडी नहीं।